अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। सहज रूप दर्शाव। मोक्षा प्रकाशक नामक ग्रंथ, इसके 5वें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है। पेज नंबर 112 तक हुआ। 112 तक कल हुआ था। 113 नंबर के पेज से पढ़ना है। यहाँ अवतार मीमांसा की चर्चा चल रही है। 24 अवतार हुए जो सो ब्रह्म के ही अवतार ऐसा वो कहते हैं, और अलग अलग तिर्यंच रूप भी अवतार लिए, मनुष्य रूप भी अवतार लिए। तो वहाँ उसमें विपरीतता बता रहे हैं। यहाँ किस तरह से ये क्या सिद्धि इनमें होती है। देखिए 113 नंबर पेज पे ऊपर से, तथा राम कृष्णादि का एक स्वरूप कहते हैं, सो बीच में इतने काल कहाँ रहे। राम और कृष्ण इन दोनों का एक स्वरूप कहते हैं। तो राम में और कृष्ण में काफी सालों का अंतर है। अपने हिसाब से भी देखें तो रामचंद्र जी हुए मुनि सुव्रतनाथ भगवान के काल में, उनके बाद में, और कृष्ण हुए नेमिनाथ भगवान के टाइम पे। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान, फिर नमीनाथ भगवान, उसके बाद नेमिनाथ भगवान। तो वो काफी हजारों वर्षों का अंतर उसमें है। तो ये इतने काल कहाँ रहे बीच में, दोनों एक ही स्वरूप थे। तो यदि ब्रह्म में रहे तो अलग रहे या एक रहे। आप कहोगे ब्रह्म में ही रहे मिलके, ब्रह्म में ही समा के। तो ब्रह्म में रहे तो अलग अलग होके रहे कि एक रहे। अलग रहे तो मालूम होता है वे ब्रह्म से अलग ही रहते हैं, और एक रहे तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मणी हुई इत्यादि कैसे कहते हो। एक ही रहे, वो मिलके एक हो गए, तो राम ही कृष्ण हुए, सीता ही रुक्मणी हुई, फिर अलग है ही नहीं तो अलग अलग कहते क्यों हूं। तथा राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हैं, और कृष्णावतार में सीता को रुक्मणी हुई कहते हैं। जो सीता थी ना वही रुक्मणी हो गई, और उसे तो प्रधान नहीं करते। राम की जब कहानी सुनाते हैं तो सीता को मुख्य बताते हैं। राम की यानी उनके यहाँ तो ऐसा ही है, राम की एक ही पत्नी बताते हैं उनके यहाँ। लेकिन अपने यहाँ तो 8,000 कितनी थी, 8,000 या 4,000 ऐसी, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्ट अभी, बलभद्र की कितनी होती है, तो उतनी थी, पर उनमें सीता मुख्य है। तो राम अवतार में तो सीता को मुख्य कहते हो पत्नियों में, और कृष्णावतार में जब सीता को रुक्मणी, सीता ही रुक्मणी हुई, तो फिर वहां रुक्मणी को मुख्य क्यों नहीं करते, उसे प्रधान तो नहीं करते।
राधिका कुमारी को मुख्य करते हो। कृष्ण के साथ किसका नाम आता है? कृष्ण के साथ राधा, राधा कृष्ण। राम के साथ तो सीता को जोड़ते हो, और वही सीता रुक्मणी बनी और वही राम कृष्ण बने, तो फिर कृष्ण के साथ में रुक्मणी का नाम तो जुड़ता ही नहीं है, राधा का नाम जोड़ते हो। तथा पूछें तब कहते हैं राधिका भक्त थी, वो राधिका बड़ी भक्त थी, तो अपनी निज स्त्री को छोड़कर दासी को मुख्य करना कैसे बनता है? भक्त क्या कहता है अपने आप को? हम तो आपके दास हैं। भक्त का मतलब क्या है? अपन भी भगवान के पास जाके बोलते हैं ना, हम आपके भक्त हैं, हम आपके दास हैं। तो आप पत्नी को छोड़कर दासी को मुख्य कर रहे हो जो भक्त है, ये तो उचित नहीं लगता है। तथा कृष्ण के तो राधिका सहित परस्त्री सेवन के सर्व विधान हुए, सो यह भक्ति कैसी की? यह ऐसे कार्य तो महानिंद्य हैं। कृष्ण के तो यानी राधिका तो थी ही थी, इसके अलावा अन्य भी जो गोपियां थी, आगे बता रहे हैं नाम, और फिर उनके साथ सारे काम हुए, तो ये काम तो महानिंद्य है। तथा रुक्मणी को छोड़कर राधा को मुख्य किया, सो परस्त्री सेवन को भला जानकर किया होगा ना। रुक्मणी का तो नाम ही नहीं पता लोगों को कि रुक्मणी भी थी उनकी पत्नी, और राधा को आप हाईलाइट कर रहे हो, और राधा परस्त्री थी, तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि परस्त्री सेवन अच्छा काम है। परस्त्री सेवन को भला जानकर ही आपने उसको हाईलाइट किया, उसको मुख्य किया। तथा एक राधा में ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रियों में भी आसक्त हुआ। कुब्जा वगैरह अन्य और भी गोपियां थी, ये जो बिहारी के और इनके कृष्ण की भक्ति के पद मिलते हैं ना, उनमें भी कुछ कुछ ऐसे नाम आते हैं इनके। और अपने नाटक समय सार में आप लोगों को ध्यान होगा, वहां उसमें एक आता है इस टाइप का, कुब्जा और राधा की तुलना ऐसे आत्मा के साथ इस तरह से तुलना की है, तो कुब्जा को तो खराब बताया, राधा को अच्छा बताया, ऐसा करके। अभी मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन वहां ऐसा तुलना की है उसमें, नाटक समय सार में भी। तो अन्य गोपिका कुब्जा आदि अनेक परस्त्रियों में भी आसक्त हुआ, सो यह अवतार ऐसे ही कार्य का अधिकारी हुआ। ये कैसा आपके भगवान का अवतार, कैसे खोटे खोटे काम किए परस्त्री सेवन वाले, और दुनिया में उसका प्रचार किया आपने। फिर कहते हैं लक्ष्मी उसकी स्त्री है, लक्ष्मी को नारायण की स्त्री कहते हैं, तो लक्ष्मी उसकी स्त्री है। और धनाधिक को लक्ष्मी कहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं लक्ष्मी वो पत्नी है नारायण की, और फिर कभी कहते हैं धनी लक्ष्मी है। सो यह तो पृथ्वी आदि में जिस प्रकार पाषाण धूल है, उसी प्रकार रत्न स्वर्ण आदि धन देखते हैं। यह अलग लक्ष्मी कौन है? जिसका भरतार नारायण है। यानी लक्ष्मी देवी, एक तो देवी बना के लक्ष्मी मानते हैं, तो या तो वो कोई व्यक्ति है, मनुष्य, मतलब समझ लीजिए जो भी है जीवित व्यक्ति है, और आप इसको जड़ अचेतन धन को भी लक्ष्मी कहते हो, तो ये मैचिंग ही नहीं बैठती। वो चेतन है कि जड़ है, क्या है? और वो या तो ये दोनों एक हैं, या फिर वो अलग कौन सी है जिसका ये पति नारायण है, जिसका भरतार, जिसका पति वो नारायण है। तथा सीतादिक को माया का स्वरूप कहते हैं, सो इनमें आसक्त हुए, तब माया में आसक्त कैसे न हुए? और जो सीता है, सीता और रुक्मणी को एक ही कहते हैं, और ये जो है ये माया के स्वरूप हैं, तो इनमें तो आप आसक्त हो पत्नियों में, फिर इनमें आसक्त हो तो माया में आसक्त कैसे न हुए? यानी माया को कहते हो खराब है, माया खोटी है, और माया को आपने माया का ही रूप पत्नी में बना दिया, और पत्नी में आसक्त हो रहे हो, और फिर कह रहे हो कि माया खराब है। ये तो कुछ आपकी समझ में नहीं आ रही बात क्या है। कहाँ तक कहें, जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। जो बोल रहे हो कभी ये कहते हो, कभी ये कहते हो, कभी उसको खराब कहते हो, कभी उसमें उस रूप प्रवर्तन करने लग जाते हो, और कभी उसमें प्रवर्तन करते हो, और कभी उसको खराब कहते हो, कभी अच्छा कहते हो। कुछ समझ में नहीं आता। परंतु मतलब साफ साफ दिखता है इनका जो निरूपण है, जो कथन कर रहे हैं, ये विरुद्ध है, उल्टा है। फिर भी जीवों को भोगादि की कथा अच्छी लगती है, इसलिए उनका कहना प्रिय लगता है। दिमाग ही नहीं लगाते लोग, वो भोग की बात चल रही है, लोगों को भोग पसंद है, इसलिए जो कहते हैं उनका कहना अच्छा लगता है। और रासलीला करो, बढ़िया मजा आ रहा है, रास रचा रहे हैं, तो लोगों को सुनने में मजा आ रहा है, और उनके भक्त बन के करने में मजा आ रहा है, क्योंकि लोगों को वही बढ़िया लगता है। दिमाग ही नहीं लगाते कि किस तरह के विरुद्ध कथन है, प्रत्यक्ष से विरुद्ध है।
स्वयं वचन से विरुद्ध हैं, अपने वचनों से ही वो बाधित होते हैं, इस तरह के विरुद्ध वचन हैं। पेज नंबर 113 पे चल रहा है, 113 पेज पे नीचे वाला पैराग्राफ। ऐसे अवतार कहे हैं, इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, ऐसे ऐसे अवतार कहे हैं, अब ये महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं और उसे योगी कहते हैं। महादेव को कहते हैं ये योगी है। सो योग किस लिए धारण किया उसने, कारण बताओ। अब पूछ रहे हैं, मृग छाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण करिए, योगी बन गए। तो योग आपने किस लिए धारण किया, उसका कोई प्रयोजन नहीं बताते। फिर मृग छाला पहनते हैं, वो शेर की छाल, हिरण की छाल टाइप, हिरण नहीं शेर की छाल वो पहनते हैं। भस्म धारण करते हैं पूरे शरीर पर, सो किस लिए धारण करते हैं। तथा रुंडमाला पहनते हैं, रुंडमाला वो हड्डियों की माला गले में पहनते हैं। महादेव मतलब शिव जी का बता रहे, ये शिव जी का कैसा कैसा स्वरूप है। सो हड्डी को छूना भी निंद्य है, उसे गले में किस अर्थ धारण करते हैं, ये ऐसा कैसा स्वरूप बना रखा है, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, क्या गले में पहन रखा है, जिसको दुनिया छू ले तो नहाती है और आपने गले में धारण कर रखा है। सर्पादि सहित है, सो इसमें कौन सी बड़ाई है, गले में सांप पहन के रखते हैं, सांप टांग के रखते हैं गले में, तो आप सर्पादि धारण करके रखते हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, महानता है कि सांप को गले में टांग के रखते हो। आक धतूरा खाता है, सो इसमें कौन भलाई है। आक धतूरा वो शिव जी की बूटी बोलते हैं उसको, शिव की बूटी है। क्या है कि वो भांग वगैरह नशीले पदार्थ वो शिव जी के नाम पर, क्योंकि वो खुद खाते हैं, जब भगवान खुद खाएंगे, आदर्श खुद खाएंगे, तो भक्त लोग क्यों नहीं खाएंगे। और वो भक्त लोग इसी रुचि वाले हैं, जो जैसी रुचि वाला होता है वो वैसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाता है। अब आप खुद ऐसे समझ लीजिए मद्याधिक सेवन कर रहे हैं, नशीली पदार्थ सेवन कर रहे हैं, तो भक्त भी भगवान का प्रसाद बोल के उसको खा रहे हैं, तो ये कौन सी भलाई है इसमें, ऐसे नशीले पदार्थ खाने में। त्रिशूल आदिक रखता है, सो किसका भय है, त्रिशूल क्यों रखते हो, जब आप भगवान हो, परम ब्रह्म हो, सब आपके ही अंश है, फिर त्रिशूल रखने का क्या काम है, किसका डर लगता है जो त्रिशूल रखते हो। तथा पार्वती को संग लिए है, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की है। पार्वती बगल में रहती है, अभी पहले तो कभी तो कहते हैं आप योगी हो, तो योगी अपनी पत्नी को बगल में रखता है, पत्नी के साथ कोई योगी होता है, वो तो गृहस्थ होता है। ऐसी विपरीतता किस लिए की। कामासक्त था तो घर ही में रहता, काम की इच्छा थी, कोई मना थोड़ी ना कर रहा था जबरदस्ती कि आप योग धारण करो, घर में रहते। तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता, बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। कोई अच्छा काम तो दिखता नहीं है, सब बावलों के जैसा काम, कैसे स्वांग बना के रख, ऐसे स्वांग कौन बनाता है, वही बनाता है जिसका समझ लीजिए वही नशा करके जिसने रखा हो, तो कुछ भी पहनता है, कुछ भी गले में पहना, कुछ भी खाया और कैसे भी बर्ताव किया। सज्जन आदमी का तो ऐसा कोई काम नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति को आप ब्रह्म स्वरूप कहते हो। तथा कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। कभी कहते हैं वो शिव जी कृष्ण का सेवक है, कभी कहते हैं कृष्ण शिव जी का सेवक है, कभी कहते हैं दोनों एक ही हैं। तो खुद की बात पे खुद ही स्थिर नहीं रहते, ऐसी किस तरह की विपरीत बातें करते हैं। आगे 114 पेज। तथा सूर्यादि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, तथा ऐसा कहते हैं विष्णु ने कहा है, धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जुए में झूठ इत्यादि में मैं ही हूं। सूर्यादिक है, सूर्य वगैरह ये ब्रह्म के स्वरूप हैं। तथा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है धातुओं में तो सोना यानी सोने में, वृक्षों में कल्प वृक्ष में, और जुए में और झूठ में मैं ही हूं। तो सोने में आप हो, कल्प वृक्ष में आप हो, जुए में और झूठ में हो। सो पूर्वा पर कुछ विचार नहीं करते, यानी
क्या सोच समझ के आप ये बोल रहे हो? अब ये बातें आगे बता रहे हैं किस तरह से इसमें विपरीतता है कि आप ये जो कह रहे हो सोने में हूं मैं, सूर्य का स्वरूप कह रहे हैं, सूर्य में मैं हूं, और जुए में भी हूं, झूठ में भी हूं, मतलब जुआ खेलो, झूठ बोलो क्योंकि मैं ही हूं, ये मतलब हुआ इसका सीधा सीधा। सो पूर्वा पर कुछ विचार नहीं करते, किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। सो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया? किसी एक पॉइंट से आप महान मान रहे हो, तो जब आप कह रहे हो कि ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, तो फिर किसी एक पॉइंट से ही महान मानने की क्या बात है? किसी एक अंग से, मतलब किसी एक बात से महानता मान रहे हो, ये तो संसारी जीवों की बात है। आप तो ब्रह्म हो, फिर आप ऐसा विशेष क्यों कर रहे हो? और सूर्यादिक में व स्वर्णादिक में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है, स्वर्ण धन है इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना। सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला करते हैं। आप कह रहे हो सूर्य में ब्रह्म है, सोने में ब्रह्म है, तो सूर्य का काम क्या है? उजाला करना, तो दीपक भी तो करता है उजाला। और सोने में ब्रह्म है, सोना धन है, तो चांदी भी तो धन है, और हीरे जवाहरात भी तो धन है। एक अकेला सोना और एक अकेला सूर्य, इसी में हो आप। देखिए, सूर्यादिक में व स्वर्णादिक में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है, स्वर्ण धन है इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना। सो दीपादिक भी सूर्यवत उजाला करते हैं, चांदी लोहादि भी सुवर्णवत धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई, यानी थोड़ा सा कम ज्यादा मानो, लेकिन मानो तो सही, वो भी तो उसी लाइन में है, उसी जाति के हैं। सो झूठी महंतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं, अपनी झूठी महानता दिखाते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां इस तरह से बनाते हैं। तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। अनेक अनेक देवियां हैं, नाम ही दिया ज्वाला मालिनी, नाम से ऐसे लग रहा है उनके जो स्वरूप आकार प्रकार बनाते हैं वो भी इसी तरह के भयानक भयानक से आकार बनाते हैं। तो अनेक ये देवियों को क्या कहते हैं? माया का स्वरूप है, और हिंसादिक पाप उनके माध्यम से दिखाते हैं, वो पाप उत्पन्न कराते हैं, और फिर उनको पूजना, मतलब वो पाप कर रही हैं, हिंसा आदि कर रही हैं, और फिर उनको पूज्य बताते हो, उनको पूजना उचित ठहराते हो। सो माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे संभव है? माया तो खराब चीज है, माया तो अच्छी चीज नहीं है। मोह माया खुद ही तो कहते हो कभी तो कि माया अच्छी बात नहीं है, और अब माया को, माया का रूप वो देवियों को बताकर उनको पुजवाते हो। और हिंसा अधिक करना कैसे भला होगा? हिंसा अधिक करना, किसी को भी मारना, परेशान करना, वो भला कैसे होगा? तथा गाय सर्प आदि पशु अभक्ष्य भक्षणादिक सहित उन्हें पूज्य कहते हैं, मतलब गाय को पूज्य, सर्प को पूज्य। अब ये पशु हैं, अब समझ लीजिए, अब जो सर्प का तो क्या है, सब मांसाहारी है, समझ लीजिए। गाय मांसाहारी नहीं है, लेकिन वो है तो पशु ही, तो ये अभक्ष्य भक्षण सही थे, उनको भक्ष्य भक्ष्य का ऐसा विचार तो नहीं है, उनको पूज्य कहते हो। अग्नि पवन जलादिक को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं, वृक्षादिकों को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। अब ये सब क्या है? एक इंद्रिय है, अग्नि, हवा, जल, वृक्ष, इनको पूज्य बनाते हो, इनकी पूजा करते हो। जो एक इंद्रिय अत्यंत हीन है, हीन जाति है, एक इंद्रिय जाति सबसे हीन जाति है, उनको पूज्य बताते हो। बहुत क्या कहें, पुरुष लिंगी नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंगी नाम सहित हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहरा कर जगत को भ्रमाते हैं। जिन जिन भी जो भी चीजें हैं ना दुनिया में, अगर वो नाम पुल्लिंग वाले हैं, पुरुष लिंग वाले हैं, जैसे ये व्याकरण वगैरह में होता है ना, शब्द रूप चलते हैं, तो पुल्लिंग शब्द हैं कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे, आ की मात्रा जिनमें आती है, ई की मात्रा जिनमें आती है, वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो सब स्त्रीलिंग शब्द वो माया के स्वरूप हैं, वस्तुएं जो हैं, और जो पुल्लिंग शब्द वाली वस्तुएं हैं वो सब ब्रह्म का स्वरूप है, ऐसा कहते हो, और उनको पूजना बताते हो।
जो ब्रह्म के स्वरूप है वो भी पूजो, माया के स्वरूप है वो भी पूजो। जैसे ऐसे होता है ना, अपनी जैसे पेंसिल अपन ने बोला तो पेंसिल शब्द है स्त्रीलिंग, पेंसिल पेंसिल आती है ऐसे बोलते हैं, स्त्रीलिंग में यूज होता है। और पेन, पेन को पुल्लिंग में अपन बोलते हैं। तो ऐसा वो जो भी शब्द, जो भी चीजें पुल्लिंग वाली हैं वो ब्रह्म के स्वरूप है, जो भी चीजें स्त्रीलिंग वाली हैं वो माया का स्वरूप है, और उनको पूजना ठहराते हैं, उनमें कल्पना करते हैं। सो इनके पूजने से क्या होगा? सो कुछ विचार नहीं है, बस झूठे झूठे लौकिक प्रयोजन। एक एक देवी देवता, एक एक वस्तुओं को पूजने से एक एक लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि उन्होंने सेट कर दी। इसको पूजने से ऐसा होगा, इसको पूजने से ऐसा होगा। तो ये झूठे ही प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। तथा वे कहते हैं विधाता शरीर को गढ़ता है और यम मारता है। ऐसी कल्पना चलती है कि विधाता तो रचता है शरीर को, विधाता ने बनाया सब कुछ, और मारता कौन है? यमराज मारता है। कि यमराज है वो आ जाता है, दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और वो लेके जाता है, वो जब आ जाता है तो यम मारता है और विधाता शरीर को गढ़ता है। मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। वहां एक कोई चित्रगुप्त होता है उनकी सभा में, वो पूरा हिसाब किताब करता है, अकाउंट्स में मेंटेन रखता है, और फिर किसका टाइम आ गया, किसने कितना क्या किया, वो पूरा हिसाब किताब होता है। फिर वो यम के दूत आते हैं काले काले, ऐसी वो कल्पना करते हैं। तो मरते समय यम के दूत लेने आते हैं। मरने के पश्चात मार्ग में बहुत काल लगता है। मर गए, मरने के बाद भी आप तो मर गए, फिर वो दूत आएंगे, फिर वो आके आपको लेके जाएंगे, और फिर जहां लेके जाएंगे बीच में बहुत समय लगेगा, रास्ते में ही। वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं, पुण्य पाप का आपका हिसाब किताब सारा अकाउंट जो मेंटेन है वहां पे। हाँ ममता हवी, ये लेके किसको जाते हैं? शरीर तो यही पड़ा रहता है और आत्मा दिखती नहीं है। अब वही उनको ही नहीं पता हम किसको लेके जाते हैं, क्योंकि ना तो ऐसा कोई दूत होता है, ना कोई ऐसा देवता होता है, सब इसलिए सारी हवा की बातें हैं, सब हवा में चलती हैं। लेकिन थोड़ा सा भी विचार नहीं करते ना जी, थोड़ा भी विचार करे तो समझ में आए, लेकिन विचार ही नहीं करते, जो कह दिया यस बॉस, बस मान लेते हैं ठीक है। और इतना टाइम थोड़ी लगता है, अपने तो टाइम नहीं लगता। वही बात है। तो वहां पुण्य पाप का लेखा करते हैं और वहां दंडाधिक देते हैं। सो यह कल्पित झूठी युक्ति है। ये पुण्य पाप का लेखा ये कोई बाद में नहीं होता है, ये तो हर समय प्रति समय अकाउंट मेंटेन हो रहा है, बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है कर्मों की। कोई यम के दूतों को अलग से या कोई चित्रगुप्त को हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरी कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था है, ऑटोमेटिक सारा काम होता है, कोई अलग से बाद में होगा ऐसा नहीं है, और कोई दूसरा व्यक्ति दंड देगा ऐसी भी व्यवस्था नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, वो अपने आप फल देते हैं। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। आप अपन करेंगे और दूसरा फल देगा, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। जो कुछ फल जैसा मिल रहा है वो सब स्वयं के कर्मों का फल अपने आप ऑटोमेटिक मिलता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। जीव तो प्रति समय अनंत उपज से मरते हैं, उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है? अब वो यमराज ने कितने दूत लगा रखे होंगे हर समय, एक केवल भारत की ही देखो डेथ रेट, तो हर समय कितने लोग मरते हैं भारत में, तो यमराज के कितने दूत होते होंगे, किस किस को लेकर जाते होंगे? अकेले भारत की और फिर पूरे वर्ल्ड की, केवल अपनी इतनी सी दुनिया की केवल मनुष्यों की देखो, तो मनुष्यों की में ही उसको कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, और बाकी और जीवों की देखो, एक इंद्री दो इंद्री की, तो वो पागल नहीं हो जाएगा? कैसे व्यवस्था करेगा? उनका युगपत ऐसा होना कैसे संभव है? और इस प्रकार मानने का कोई कारण भी भाषित नहीं होता। इस तरह का कोई कारण हो, ऐसे कोई आता हो ले जाता हो, ऐसा कोई कारण भी समझ में नहीं आता। तथा वे मरने के पश्चात श्राद्ध आदि से उनका भला होना कहते हैं। सो जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता, मरने के बाद में कैसे होगा? श्राद्ध करते हैं अभी अपने, होते हैं ना भादवे के बाद में कनागत होते हैं, वो श्राद्ध के दिन होते हैं। तो मरने के बाद क्यों करते हैं श्राद्ध? कि श्राद्ध करने से उनका भला होगा,
या कौओं को खिलाते हैं, किसी किसी को खिलाते हैं और कहते हैं उसके मुंह में चला जाएगा, जो तुम्हारे मरे हैं ना पूर्वज, उनके मुंह में चला जाएगा। तो इनको खिलाएंगे, उनके मुंह में कैसे जाएगा? और जीवित दशा, यानी जीवित दशा तो किसी के पुण्य पाप द्वारा कोई सुखी दुखी होता दिखाई नहीं देता। अभी अपने अपने घरों में कई कई लोग हैं, जैसे समझ लो पेशेंट हैं घरों में, तो अपन जीवित दशा में अपन सोचे कि अभी तो ये बीमारी ऐसी है, आज ही हम लोग बात कर रहे थे ऐसी कि कैसी बीमारी है ये, कि कितना ही अपना प्रिय से प्रिय हो, अपन बाहर से कितनी भी उसकी सहायता करो, लेकिन उसको कमरे में क्वारंटाइन कर दिया तो अकेले ही भोगना पड़ेगा उसको। सिर दुख रहा है, हाथ पांव दुख रहे हैं, बुखार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो जीवित दशा में बाहर का ही कोई किसी का नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा। अभी तो परिस्थिति ऐसी है, कैसी कैसी स्थिति है, और आप मरने के बाद में फिर पहुंचा रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं है, कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। मरने के बाद में कैसे होगा? यह युक्ति मनुष्यों को भ्रमित करके अपना लोभ साधने के अर्थ बनाई गई है। ये तो केवल बस दुनिया को भ्रमित करना है और अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए, इस तरह की ऐसी ये युक्ति बनाई गई है। कीड़ी पतंगा सिंहादिक जीव भी तो उपजते मरते हैं, उनको तो प्रलय के जीव ठहराते हैं। ये तो प्रलय में मतलब प्रलय के जीव हैं, प्रलय में खत्म होंगे। परंतु जिस प्रकार मनुष्यादि के जन्म मरण होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार उनके भी तो होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है? जैसे अभी अपन ने बात की ना कि वो यम के दूत आके लेके जाते हैं, तो अकेले मनुष्यों को ही लेके जाते हैं। चींटी कीड़ा मकोड़ा ये सारे भी तो हैं, हाथी शेर चीता जो भी हैं सब, वो भी तो मरते देखे जाते हैं। तो वो कहते नहीं नहीं, तो प्रलय के जीव हैं, तो प्रलय में मरते हैं। तो प्रलय के जीव हैं, हमको तो दिख रहे हैं ना सामने सामने, रोज चींटियां मरती हैं और ये कुत्ता बिल्ली और ये भी मरते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो मर रहे हैं, अभी प्रलय तो आई नहीं, उसके बिना ही मर रहे हैं। तो ऐसा झूठी कल्पना करने से क्या सिद्धि है? सब झूठी बातें हैं। कुछ भी बोलोगे और झूठी बातें बनाओगे, उससे कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। तथा वे शास्त्रों में कथादि का निरूपण करते हैं, वहां विचार करने पर विरुद्ध भाषित होता है। जो शास्त्रों में कथाएं दी गई हैं, उनका भी विचार करें वास्तव में, तो उल्टी उल्टी दिखाई देती हैं। बहुत सारी कथाएं हैं, कल मैंने आपको नाम बताया था धर्म परीक्षा नाम के ग्रंथ का, उसमें काफी उनकी कथाएं दी हैं, किस किस तरह की वो कल्पनाएं करते हैं। बहुत ही ऐसी हैं, अपने को तो ऐसे लगता है कि बेसिर पैर की, मतलब सुनते ही ऐसे लगता है कैसी कैसी बातें हैं, वो वास्तव में विरुद्ध भाषित होता है। इतना सा और पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा अपना। 115 पेज पे ऊपर। तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं, सो वहां बड़े जीव उनका होम करते हैं, अग्नि आदि का महा आरंभ करते हैं, वहां जीव घात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। परंतु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ गिनते नहीं और कहते हैं यज्ञार्थम पशुवः सृष्टा, इस यज्ञ के ही अर्थ पशु बनाए हैं, वहां घात करने का दोष नहीं है। अब वो एक बात हो गई। अब कह रहे यज्ञ करने में धर्म बता रहे हैं, और जो बड़े जीव हैं वो छोटे जीवों का होम करते हैं। यज्ञ में छोटे जीव का मतलब ऐसा नहीं चींटी कीड़ा मकोड़ा, ऐसा छोटे जीव नहीं, वो पंचेंद्रिय होते हैं। बस बड़े छोटे का मतलब है जो शक्तिशाली है वो बड़ा, हाँ जो शक्तिशाली है वो बड़ा और जो शक्ति में कमजोर है वो छोटा, ऐसा समझ लीजिए। सैनी पंचेंद्रिय जीवों का उसमें होम करते हैं, अग्नि आदि का महा आरंभ करते हैं। अगर जीवों को होम नहीं भी कर रहे तो वो अग्नि जलाते हैं, इतनी उसमें समझ लीजिए सामग्री डालते हैं, लकड़ियां वगैरह, वो सब उसमें बहुत हिंसा होती है। पर फिर उन्हीं के शास्त्र, वहां जीवघात होता है, सो उन्हीं के शास्त्रों में व लोक में हिंसा का निषेध है। उन्हीं के शास्त्र खोल के पढ़ो तो बहुत जगह ऐसा लिखा है उन्हीं के शास्त्रों में कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी आप बाइबल में देखो, कुरान में देखो, ऐसे जो इन लोगों के धर्म शास्त्र हैं, वहां भी लिखा तो ये है हिंसा नहीं करनी चाहिए, और फिर करते क्या है? हिंसा नहीं करनी चाहिए शास्त्रों में लिखा है, लेकिन फिर भी यही चलता है। ऐसे इनके भी जो अद्वैत ब्रह्म वाले हैं, उनके शास्त्रों में भी लिखा है हिंसा नहीं करनी चाहिए,
फिर भी हिंसा करते हैं। लोक में भी हिंसा अच्छी नहीं मानी जाती ना, लोक में भी हिंसा का निषेध ही है। परंतु ऐसे निर्दय हैं कि कुछ नहीं गिनते, और तर्क क्या देते हैं कि ये यज्ञ के लिए ही पशु बने, पशु बने ही किस लिए हैं, ऐसा कहते हैं। जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं वो भी ऐसे कहते हैं, ये पशु हमारे खाने के लिए ही बने हैं, इस तरह का तर्क वो देते हैं। लेकिन वास्तव में ये तर्क सही नहीं है, वो कुतर्क है। तथा मेघादिक का होना, शत्रु आदि का विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर अपने लोभ के अर्थ राजादिकों को भ्रमित करते हैं। वो यज्ञ वगैरह क्यों करते हैं? यज्ञ करने से बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी और शत्रु दूर हो जाएगा, यज्ञ करो, होम करो। अपने नहीं होने लग जाता है कभी कभी, बारिश नहीं आ रही है, जब बारिश का टाइम आए, जुलाई का महीना आ जाए, जब तक बारिश नहीं आए तो दुनिया भर के चालू हो जाते हैं कहीं कहीं। पहले हम शहर रहती थी मैं शादी से पहले, तो वहां बड़ी चौपड़ पे रात रात भर आवाज आती थी, पाठ वाठ और पता नहीं क्या क्या करते थे। तो ये सब करने लग जाते हैं और यज्ञ करते हैं। ऐसा तो हमने सुना ही है, बहुत सारे कुछ भी काम नहीं हो रहा उसके लिए यज्ञ करो, अपने कार्य की सिद्धि के लिए यज्ञ करो। कैसे कि बस उन्होंने कह दिया कि आप यज्ञ करोगे तो ये कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो उस कार्य की शत्रुओं को वश में करने के लिए, शत्रुओं को जीतने के लिए यज्ञ करना बताते हो, राजाओं को भ्रमित करते हो। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। ये कैसा है? यज्ञ करके और आप अपने कार्य की सिद्धि करना चाह रहे हो, ये ऐसा है कि विष खाकर आप ये चाह रहे हो कि मैं बच जाऊंगा। विष इसलिए खा रहे हो कि जिंदा रहने के लिए। तो ये तो बिल्कुल साफ साफ उल्टा है। जहर खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे ही यज्ञ करके यार आपका काम हो जाएगा, उल्टा पाप बंधेगा, और पाप बनने से क्या होगा कि वो होता हुआ काम और रुक जाएगा, पाप का उदय आएगा। तो काम अपने चाहा हुआ काम कब होता है? जब पुण्य का उदय हो तो चाहा हुआ काम होता है, और पाप का उदय हो तो जो चाहते हैं वो नहीं होता है। अब आप अपने चाह के अनुसार काम करवाना चाह रहे हो, उसके लिए पाप कर रहे हो, तो पाप बांध रहे हो, तो उदय में क्या आएगा अब? और जब पाप बांध रहे हैं तो पिछला बंधा हुआ पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो जाता है, उसका संक्रमण हो जाता है, तो पाप ही पाप बच गया अब अपने पास। तो उदय में भी क्या आने वाला है? फिर पाप ही उदय में आएगा। इसलिए वास्तव में ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। सो कोई विष से जीवित होना कहे तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। उसी प्रकार हिंसा करने से धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। परंतु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसी को उनकी पीड़ा नहीं है। यदि किसी शक्तिवान व इष्ट का होम करना ठहराया होता तो ठीक रहता। पाप का भय नहीं है, इसलिए पापी दुर्बल के घातक होकर अपने लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। यानी जिसका आप होम कर रहे हो, कौन है वो? बेचारा बकरा होता है, वो ना तो किसी का बुरा करता है, ना उसमें कुछ ताकत है, उसको उसका घात करते हो, उसका होम करते हो, तो वो वास्तव में बिल्कुल भी उचित नहीं है। वो ना किसी को कष्ट दे रहा है, उसमें शक्ति भी नहीं है, किसी को उसकी पीड़ा भी नहीं है। इसलिए वास्तव में ये तो पाप का डर नहीं है, इसलिए दुर्बल के घातक होकर लोभ के अर्थ अपना व अन्य का बुरा करने में तत्पर हुए हैं। इस प्रकार से ये अवतार मीमांसा हुई। अभी ये ही अद्वैत ब्रह्म वाले योग मीमांसा, मोक्ष मार्ग को भक्ति योग और ज्ञान योग, ऐसे दो प्रकार से मानते हैं। किस तरह की भक्ति है और किस तरह का वो ज्ञान योग है, उसकी चर्चा अब कल से अपन शुरू करेंगे। अभी की बात बकरे की जगह कद्दू को रखते हैं, पता है आपको? अच्छा, बड़ा जो जिसके पेठा बनता है ना, जिसका, हाँ हाँ, उस कद्दू को रखते हैं बलि, उधर बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन कल्पना तो उसमें उसी की करते हैं ना, वही आटे का मुर्गा बना के बलि चढ़ाई, तो वो दोष तो पूरा लगता ही है। भाव तो वही होते हैं ना कि हम हिंसा कर रहे हैं, कार्य दूसरा कर देते हैं बस। हाँ, तो पाप बराबर पूरा लगता ही लगता है। हाँ, वहाँ उस कहानी में भी क्या है? उस कहानी में भी ऐसा ही भ्रमित किया ना, यहाँ का ना राजादिकों को भ्रमित करते हैं, तो वहां भी वो बलि चढ़ाने के लिए एक दूसरे को भ्रमित कर दिया। उस माता ने अपने हाँ पुत्र को के बलि चढ़ाते हैं, और पाप तो लगेगा नहीं, आटे की मुर्गे की चढ़ाएंगे अपन, तो असली मुर्गे की तो चढ़ाएंगे नहीं, उससे अपना ये काम सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से वो बलि आदि के माध्यम से, यज्ञ वगैरह के माध्यम से भ्रमित करते हैं। काम तो अपनी योग्यता के अनुसार, उदय के अनुसार ही सिद्ध
होते हैं। चलिए अभी चलाएंगे ना अपनी क्लास, तो रखेंगे क्लास, ठीक है, शाम की। आपका गुणगान जो जन करी नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।